हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। तो काफी टाइम पहले ये न्यूज ब्रेक हुई थी कि स्पाइडरमैन 4 रिलीज होने वाली है जुलाई 2024 में। मूवी की रिलीज में रह चुका है ऑलमोस्ट 1.5 साल और इस टाइम पीरियड के दरमियान हर मूवी होती है अपने प्रोडक्शन फेज में, यानी कि मूवी की राइटिंग और कास्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है और मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली होती है। और ये होता है किसी मूवी की प्रोडक्शन का हम फैंस के लिए गोल्डन पीरियड। इस टाइम पीरियड में आती है बहुत सारी लीक्स और बहुत सारी न्यूज मूवी से रिलेटेड। तो स्पाइडरमैन 4 और बाकी मार्वल की मूवीज के साथ भी यही केस है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है मार्वल के फेज 5 और फेज 6 और साथ साथ स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड। सबसे पहली बिग न्यूज है हमारे पास कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड दोनों रिटर्न करने वाले हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए फ्यूचर में। इस लीक का सोर्स है हैवी स्पॉयलर्स का यूट्यूब चैनल और वो बंदा काफी ज्यादा ट्रस्टेड है। तो हैवी स्पॉयलर्स के मुताबिक टोबी और एंड्रू दोनों रिटर्न करने वाले हैं अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में, जो कि आ रही है अगले साल। ऑफ कोर्स ये काफी बड़ा सरप्राइज है और कभी भी सोनी मार्वल इस बात को एडमिट नहीं करने वाले पब्लिकली मूवी के रिलीज होने से पहले। टोबी मैगवायर मोस्टली खामोश रहते हैं और एंड्रू गारफील्ड ऑफ कोर्स डिनाई करने वाले हैं जब तक मूवी रिलीज नहीं होती इस बात को। जैसा कि एंड्रू गारफील्ड ने खुद कहा था कि अब उनकी बात पे कोई भी ट्रस्ट करने नहीं वाला और अब ऐसा ही केस है, कोई भी उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा जब वो डिनाई करेंगे कि वो स्पाइडरमैन 4 या फिर बाकी स्पाइडरमैन की मूवीज में अपीयर नहीं होने वाले। तो डेफिनेटली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में एनिमेटेड कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, दोनों टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन के, और ये दोनों अपने कैरेक्टर्स को वॉइस करने वाले हैं उस मूवी में। और इस मूवी के लिए सोनी को मार्वल स्टूडियोज की रत्ती बराबर भी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी को टोटली सोनी खुद प्रोड्यूस कर रहा है इंडिपेंडेंटली। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मार्वल स्टूडियोज थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बाकी सारे स्पाइडरमैन ऑफ कोर्स मार्वल स्टूडियोज की जो पहुंच है उससे बाहर है। ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। मार्वल स्टूडियोज ने वेनम की मूवी में टॉम हॉलैंड को अपीयर होने से रोका था इससे पहले भी। हैवी स्पॉयलर्स ने ये न्यूज ब्रेक किया कि 2018 में वेनम की मूवी में सोनी ये बात चाहता था कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपीयर हो, लेकिन ऑफ कोर्स वैसा नहीं हुआ। और इस बात के पीछे जो वजह थी वो था मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी। उस टाइम वेनम बिल्कुल न्यू था और कहीं से भी इस बात के चांसेस नहीं थे कि मूवी इतना बड़ा सक्सेस होने वाली है वेनम की। वेनम जो कि एक विलन है, उसने ऑलमोस्ट थॉर रग्नारॉक के बराबर पैसे कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। वेनम कितने बड़े सक्सेस के बाद भी मार्वल स्टूडियोज एग्री नहीं कर रहा था वेनम को लेट इन करने के लिए अपने यूनिवर्स में। उसके बाद टाइम पीरियड आया स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का, और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था सोनी और मार्वल का आपस में। और स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए डिज्नी को चाहिए थे ज्यादा पैसे सोनी से, क्योंकि मूवी टेक्निकली सोनी की है और सोनी स्पाइडरमैन को ओन करता है, इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट जाता है सोनी के पास और इसके बदले डिज्नी यूज कर सकता है स्पाइडरमैन को अपनी मूवीज में। खैर स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए सोनी ने बात नेगोशिएट की कि अब वेनम भी पार्ट होने वाला है एमसीयू का और वो अपीयर होगा नो वे होम में। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर प्रेशर आके केविन फाइगी ने लेट इन किया वेनम और बाकी कैरेक्टर्स को एमसीयू में। वेनम अपीयर हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम में, लेकिन स्टोरी को टच किए वापस चला गया। उसकी वजह थी कि मार्वल स्टूडियोज का जो वेनम है वो बैकअप विलन था नो वे होम के लिए। अगर बाकी विलन्स के एक्टर्स अपने रोल को रिप्लेस करने के लिए वापस ना आते तो वेनम अपीयर हो सकता था मूवी में एज मेन विलन। इसीलिए वेनम 2 में इतना बड़ा सीन था स्पाइडरमैन का, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ। बाकी सारे के सारे एक्टर्स जो भी केविन फाइगी चाहते थे वो वापस आ गए अपने अपने रोल्स को प्ले करने के लिए फाइनली मूवी में। खैर गाइस, पॉइंट ये है कि काफी मुश्किल से वो नेगोशिएट करके सोनी वापस लेकर आया टॉम हार्डी को एमसीयू में। अब करंट लीक्स के मुताबिक केविन फाइगी चाहते हैं कि ऑलमोस्ट हर मार्वल का कैरेक्टर जाके अपीयर हो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। केविन फाइगी चाहते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इवन एवेंजर्स एंड गेम से भी बड़े लेवल की मूवी हो। उसके लिए बेस्ट प्लान जो कि अब तक प्रूव हुआ है वो है पुराने विलन्स को वापस लेके आना नई मूवीज में। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम। तो केविन फाइगी रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप अप करना चाहते हैं एवेंजर्स एंड गेम को भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ। इस बात के रूमर्स हमारे पास उड़ते उड़ते आ रहे हैं कि फेज 6 लास्ट फेज होने वाला है केविन फाइगी का और फिर वो रिटायर हो जाएंगे मार्वल स्टूडियोज से। ये खबर उड़ती उड़ती आ रही है और इसके सही होने के चांसेस काफी कम है, लेकिन अगर ये खबर सही है तो केविन का प्लान यही है कि हर कैरेक्टर को वापस लेकर आए वो वन लास्ट टाइम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। ये फार्मूला सक्सेसफुल है और अब तक काम किया है मार्वल स्टूडियोज के लिए एवेंजर्स एंड गेम में और स्पाइडरमैन नो वे होम में। इसीलिए सारे के सारे स्पाइडरमैन के वर्जन रिटर्न करने वाले हैं डेफिनेटली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। इसके अलावा फैंटास्टिक 4 के भी सारे वर्जन और साथ साथ एक्स-मैन के कैरेक्टर भी रिटर्न करने वाले हैं डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स में। सोनी भी ये बात जानता है, इसीलिए सोनी अपना मिनी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का वर्जन करने वाला है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में अपीयर होने वाले हैं सारे के सारे स्पाइडरमैन के वर्जन जो कि अब तक आ चुके हैं। ओरिजिनल एक्टर्स अपनी वॉइस देंगे और कैरेक्टर्स एक्चुअल में एनिमेटेड होंगे। इसके अलावा बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया
है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाली है ग्राउंड बेस्ड मूवी और स्ट्रीट लेवल मूवी, यानी कि वेनम का सिम्बियोट रिटर्न करने नहीं वाला स्पाइडरमैन 4 में, बल्कि वो रिटर्न करने वाला है स्पाइडरमैन 5 में। वेनम अपनी पहली मेन अपीयरेंस MCU में करेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। कॉमिक्स में भी वेनम पहली बार स्पाइडरमैन को मिला था सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में, और सीक्रेट वॉर्स का इवेंट होने के बाद एक कंबाइंड यूनिवर्स बनी थी जहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सेस से डिफरेंट हीरोज आ गए थे। यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद इस बात की बिग पॉसिबिलिटी है कि बाकी यूनिवर्सेस से सुपर हीरोज जैसे कि वेनम आने वाला है हमारी मेन यूनिवर्स में। टॉम हार्डी का वेनम और स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का इवेंचुअली आ जाएंगे एक ही यूनिवर्स में। तो वेनम का जो सिम्बियोट पीछे रह गया था वो जाके अटैच होगा हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ, और फिर एक बिग बैटल हो सकती है टॉम हार्डी के वेनम और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के दरमियान। लेकिन ये सब कुछ होने वाला है इवेंचुअली जाके स्पाइडरमैन 5 में, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 में वेनम की अपीयरेंस नहीं होने वाली, और स्पाइडरमैन 5 होने वाली है प्रोबेबली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल किससे बना हुआ है, उसका आंसर है ग्रूट के हाथ से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है थॉर के ग्रैंडफादर का नाम क्या है MCU में। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।